हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम देख रहे थे पाठ 16वां नीलू। हमने यहाँ तक देखे थे कि जब तक शावकों को उनके घरों के अंदर उनके जो बच्चे गिर जाते थे उनको जब तक घरों के अंदर नहीं रखते थे तब तक नीलू उनको अपने मुंह में लेकर खड़ी रहती थी, है ना। और खड़े रहने के बाद में वो पूरे बच्चों को इतने धीरे से अपने मुँह में रखती थी कि उनको बिल्कुल भी धक्का न लगे। इस तरह से उनका ध्यान रखती थी, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या होता है करके। तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देखकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। प्रतीक्षा की मुद्रा, राह देखना। प्रतीक्षा मतलब राह देखना, कि मैं कब कब उन बच्चों को अंदर नहीं रखती तब तक वो राह देखते थे, है ना। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती तब वह चाहे जाड़ा हो या बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। जब मैं पक्षियों को दाना डालने के लिए जाती थी तब वह क्या करता था, मेरे पहले ही दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता था। तब तक मैं वहाँ से नहीं निकलूँ वो वहीं आ जाकर खड़ा रहता और मेरे साथ साथ में उनको दाना देने के लिए चलता रहता था, घूमता रहता था। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई है। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण परीक्षण करता। देखो, क्योंकि पक्षियों के लिए जाली लगाना जरूरी, हवा आना चाहिए उनको, तो ये क्या करता था, जालियों के ऊपर जैसा उसका पाँव पुरता था वहाँ तक खड़ा रहता था और पूरे पक्षियों को देखता था, फिरता था कि बराबर है या नहीं, खा रहे कि नहीं, सब पूरा ध्यान रखता था। उसका रात का करते हुए भी निश्चित था। क्या करता था रात के समय पे, हाँ ध्यान रखना, आपको लिखने लगाएंगे ऐसा कि नीलू रात के समय पे क्या करता था, तो आपको उसका आंसर लिखते आना चाहिए। जो सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। देखो क्या करता था वो, गर्मियों में बाहर लॉन में बैठकर और सर्दियों में बरामदे में बैठता था। सर्दी तो घर के अंदर रहता था और गर्मी के समय पे बाहर लॉन में बैठकर पूरे मोहल्ले की राह देखता था। कुत्ता ध्यान रखता था सबका कि कोई आया तो नहीं, कोई घुस तो नहीं रहा अंदर, कोई चोर डकैत, उसका वो ध्यान रहता था। पहरेदारी करने का कार्य वो करता था। रात में कई बार उसे पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों का घर का चक्कर लगाता। क्या करता वो, इतना ही नहीं तो रात के समय पे जितने जहाँ पशु पक्षी थे उनके चक्कर लगाना, उनके घरों की और इनके घर का, लेखक के घर के आजू बाजू में पूरे राउंड लगाना, कोई घूम तो नहीं रहा, हाँ, इस प्रकार से चक्कर लगाता रहता। चाहे रात उजाली हो या अंधेरा, मतलब चाहे अमावस हो या पूर्णिमा हो, कोई भी तिथि हो, वो उसका कार्य रोज करता रहता था। चाहे बादल गरजे, चाहे आंधी चली हो, कुछ भी वातावरण हो, उसको कोई भी समय दिखता नहीं था। वो कोई भी समय पे अपना कार्य, रात रहो दिन रहो, वो अपना कार्य कंटिन्यू करता रहता था। तो चक्कर लगाने का कार्य उसका पूरा रहता था, विराम नहीं करता तो कहाँ तभी। रात के सन्नाटे में उसके स्वर से ही हम अनुमान लगा पाते कि वह किस कोने में पहरा दे रहा है। देखो, रात के सन्नाटे में उसका आवाज़ आता था, हाँ, उसका स्वर, उसकी आवाज़, देखो कुत्ते की हूँ करके आवाज़ आती रहती है, तो उस आवाज़ के अंदर हम अनुमान लगा लेते। अनुमान यानी निर्णय लगाना कि कहाँ पर अभी ये है करके, कौन, नीलू किस कोने में है, तो बराबर हमको उसका अंदाजा आ जाता था और वो वहाँ पे हमको समझ में आता था कि नीलू अब यहाँ पर गया है, ये कोने में वो पहरा दे रहा है। बराबर चारों कोने में पहरा देता था वो, ऐसा नहीं कि यहाँ तो सिर्फ इतना ही जगह पे, ऐसा नहीं, सभी जगह पे वो कंटिन्यू पहरा देता था। समझ में आया तक। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। कौन, खरगोश धरती के भीतर सुरंग निकालते हैं और दोनों ओर क्या करते हैं, वो रास्ता निकाल लेते हैं। एक रात में खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। यहाँ से बिल खोदते और दूसरे के घर में जाकर निकले और उनमें से कई जंगली बिल्ले द्वारा शख्स विकसित कर दिए गए। और क्या होता था, उनको कुछ जंगली जानवरों ने उनको मार डाला। तो क्या हो गया, वहाँ से निकले वो कंपाउंड में से सुरंग करके और वहाँ से बाहर जाते हुए उनको कई जंगली बिल्लों ने उनका धिंगाना कर दिया। तो क्या हो गया, उसके बाद सुरंग से बाहर आने वाले का जो हाल होता है उसके भीतर रहने वालों के अनजान रहते हैं। अतः एक के पीछे एक निकलते खरगोशों के सभी को
मार्जार या शुगाल का आहार बना जाना पड़ता। देखो एक के पीछे सबके सबको उन्होंने मार डालना पड़ रहा था, किंतु उनके सौभाग्य से पहरे में नित्य कर्म में घूमते हुए नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा और शीत से कुचरा छन्ना रात की मलिन चांदनी में भी उसने खरगोशों के संकट को जान लिया। देखो इतना होशियार था ये नीलू कि उसको थोड़ी सी आहट आई कि यहाँ पर खरगोशों को कोई तो भी डर है। तो उसने क्या किया, जब अंदर गया उस सुरंग के अंदर और खरगोशों को उसने बचा लिया, खरगोशों को मरने नहीं दिया, क्योंकि जंगली जानवर वहाँ पे अंदर घुस गए थे तो उसके वजह से इसको तकलीफ होने वाली थी खरगोशों को। तो उसने जल्दी से उनकी ध्यान में आ गया और उसने उसको बचा लिया। उसके कूद कर दूसरी ओर पहुँचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। बाप रे, कितनी कमाल किया इसने कि उनको निकालने के लिए कहाँ पे खड़ा रहा, सुरंग के बाहर द्वार के ऊपर खड़ा रहा कि इनको यहाँ से निकालना है करके। और वो लोगों को समझ में आ जाता कि जब नीलू यहाँ खड़ा है तो उनको बचाने के लिए ही खड़ा है, ऐसा वैसा खड़ा नहीं तो डरते हैं ना, पर ये डर नहीं रहते क्योंकि उनको पता था कि अपने को बचाने के लिए ही नीलू यहाँ पर खड़ा हुआ है। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, हाँ, क्योंकि उसे सर्दी लग जाने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। इनके लिए खरगोशों के लिए उसने क्या किया, रात भर पहरा दिया सर्दी में, और पहरा देने के बाद में उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। नीलू को निमोनिया हो गया और निमोनिया होने के बाद में उसको कई इंजेक्शन वगैरह देने पड़े, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। वह जैसे शांत भाव से कड़वी दवा पी लेता और सुई भी लगवा लेता। देखो डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में वो नखरे नहीं करता, उसको इंजेक्शन देते, इंजेक्शन ले लेता और उसको दवा देते कड़वी तो दवा भी वो पी लेता। इस तरह से अपनी तबीयत का वह ध्यान रखता। जब मोटर दुर्घटना में आहत होकर मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा तो संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसके सहज चेतना में किसी अनिष्ट आभास पा लिया। उसके ध्यान में आ गया कि कुछ तो भी घर में घटना हो गई है, लेकिन किसका हुआ ये उसको ध्यान में नहीं आया। उसने गड़बड़ी देख ली घर में कि ये सामान सब लपेट रहे ले जा रहे, तो वो भी समझ गया। जो भी उस संध्या को मेरे बंगले पर पहुंचा वही नीलू की विषादमयी मुद्रा देखकर विस्मित नहीं बन सका। जब 3 दिन तक उसने कुछ न खाया न पिया न डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। 3 दिन तक उसने मेरी राह देखा और जब मैं घर पे नहीं आई तो उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं कुछ भी नहीं किया और उसके लिए डॉक्टर से अनुमति लेना पड़ा। उसको डॉक्टर के अनुमति लेकर उसको दवाखाने में लाना पड़ा और जब उसने मुझे देखा तब उसे अच्छा लगा। पट्टियों के घट्टा टोप से मुझे अच्छी तरह देखने के लिए पलंग के चारों ओर घूमने लगा और फिर आश्वस्त होकर प्रहरी की चिर परिचित मुद्रा में मेरे पलंग के नीचे जा बैठा। 2 घंटे उपरांत बहुत समझाने पुचकारने के बाद ही उसे घर पहुंचाया जा सका। देखो कितना जानवर होकर भी कितना उसको समझदारी है। जब मुझे पहचान नहीं पाया वो कि इतनी पट्टियाँ लगी हुई थी तो चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था और फिर उसको शाश्वत हो गया कि नहीं मैं ही हूँ करके उसको आवाज़ से वगैरह समझ में आ गया। तो उसने क्या किया, पलंग के नीचे जाकर बैठ गया। 2 घंटे चुपचाप पलंग के नीचे जाकर बैठा और जब उसको तसल्ली हो गई और अब उसको कहा चल नीलू घर चलना है तो बड़ी मुश्किल से उसने घर आने के लिए वह तैयार हुआ, उसको घर पे लाकर छोड़ा गया। इस प्रकार से नीलू अपना कार्य कर रहा था। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। हर दिन उसको अस्पताल में लाना पड़ता, नहीं तो वो क्या करता, खाना पीना बंद कर देता। इस प्रकार अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्सों सब उससे परिचित हो गई। नीलू का 14 वर्ष का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा, अतः उससे संबंध घटनाओं और संस्मरणों की संख्या बहुत अधिक है। जीवन के समान उसकी मृत्यु भी दैन्य से रहित थी। कुत्ते की मौत मरना ये कहावत है, परंतु यदि नीलू के समान शांत निर्लिप्त भाव से कोई मृत्यु का सामना कर सके तो ऐसी मृत्यु मनुष्य भी चाहेगा। मेरे पास अनेक जीव जंतु है, परंतु जिसके बुरा मान जाने की चिंता मुझे हो
ऐसा अब कोई नहीं है। देखो अपन बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना, लेकिन सारे कुत्ते ऐसे नहीं मरते। नीलू का जीवन एक अलग सा जीवन था, उसकी मौत भी अलग सी मौत हुई। और ऐसा यदि मौत किसी को आए तो हम भी चाहेंगे कि ऐसी मौत हमको भी आए, क्योंकि शांत निद्रा में उसकी अंतिम स्थिति हुई थी। इस प्रकार से नीलू का हमने आज वर्णन पूरा कंप्लीट किया है। अब आपको इस पार्ट के प्रश्न उत्तर वगैरह हम अगले पीरियड में समझा कर देंगे और आपको छुड़वाना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इसके शब्दार्थ याद करें। ठीक है, इतना आज का पाठ कंप्लीट हुआ है हमारा।